वेलकम टू ऑल। तो रेशियो प्रोपोर्शन में कुछ क्वेश्चन हम कर चुके थे और आज वहीं से इसको जहां हमने कल छोड़ा था वहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। ये वाला क्वेश्चन हो गया था, क्वेश्चन नंबर 46 मैंने करवा दिया था। और ये राजू ललिता के पास कुछ मार्बल्स थे, उनमें कुछ एक्सचेंज होता है, उसके बाद पूछा था कि जो एक्सचेंज वैल्यू है वो कितनी है, कितना रेशियो है उसका, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। आज हम इसमें आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर टू क्लासेस ए एंड बी। कह रहा है कि ए और बी दो क्लास हैं। 10 छात्र कक्षा ए को छोड़कर बी में शामिल हो जाते हैं तो कक्षा ए और बी में छात्रों की संख्या का अनुपात विपरीत होगा। कह रहा है कि यदि क्लास ए में से 10 स्टूडेंट्स क्लास बी में चले जाते हैं तो उनका जो रेशियो है ना वो रिवर्स हो जाता है, रेशियो पलट जाता है। मान लो पहले रेशियो अगर कुछ था तो वो अब पहले मान लो रेशियो ए इज टू बी था तो अब बी इज टू ए हो जाता है। तो पूछ रहा है बताइए छात्रों की संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए कि दोनों क्लासेस में कितना अंतर था छात्रों का। मान लो कि पहले क्लास ए और बी में छात्रों का अनुपात ए अनुपात बी था। नहीं, कैपिटल ए बी है, ये स्मॉल ए बी। 10 छात्र ए में से निकल के बी में पहुंच जाते हैं तो ए में 10 कम हो गए होंगे, बी में 10 ज्यादा हो गए होंगे, और कह रहा है कि रेशियो अपना पलट जाता है तो बी अनुपात ए हो जाता है बस। तो ए इंटू ए कितना, ए स्क्वायर, यहां से निकाल सकते हैं वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो दोनों अपोजिट साइन है, ये माइनस है प्लस है तो जुड़ जाएंगे, है ना। तो 10 कॉमन आ जाएगा और यहाँ ए प्लस बी बनेगा जब उसको सॉल्व करेंगे। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 ए प्लस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, तो ए माइनस बी कितना आया 10, यही तो डिफरेंस है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हमारा आंसर हो गया। ये तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन मान लो और भी ऐसे क्वेश्चन हो तो क्या कोई ऐसा कॉमन हमारे पास कोई चीज बनती है कि हम उसका आंसर इतना कैलकुलेट ना करके देखते ही देते हैं। एक ऐसा केस बन रहा है कि जहां पर रेशियो कुछ था फिर वो बाद में रिवर्स हो जाए, यदि कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो तब क्या होगा वो हम देख लेते हैं। जनरल इक्वेशन क्या बनती है इसकी। मैंने माना कि दो क्लास हैं ए और बी, उनका पहले रेशियो ए और रेशियो बी है। एक्स बच्चे निकलते हैं क्लास ए में से और बी में चले जाते हैं और रेशियो रिवर्स हो जाता है। फिर वही कहानी, ए इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों अपोजिट साइन के, माइनस ए प्लस है तो जुड़ जाएगा तो यहाँ ए प्लस बी आ जाएगा। इसको ओपन किया, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स ए प्लस बी, ए प्लस बी से फिर खत्म हो गया तो ए माइनस बी बराबर एक्स, है ना। यानी कि देखो क्या ये डिफरेंस है। डिफरेंस इक्वल टू कितना आ रहा है एक्स। क्या डिफरेंस हमारा डिपेंड कर रहा है एक्स के अलावा किसी और वैल्यू पे, नहीं, है ना। तो डिफरेंस हमारा कांस्टेंट है। डिफरेंस वही आ रहा है जितना इंटरचेंज हो रहा है, जितना एक्सचेंज हो रहा है उतना ही डिफरेंस भी आ रहा है। तो डिफरेंस हमारा हमेशा क्या रहेगा, एक्स के बराबर रहेगा। तो अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक्सचेंज हो रहा हो कि ए से 2 उसमें जा रहे हैं तो बताइए अगर रेशियो रिवर्स हो गया तो कितने का अंतर रहा होगा पहले, तो अंतर पहले का एक्स के बराबर ही आएगा जितना उसमें से बाहर जा रहे हैं और या फिर जितना उसमें ऐड हो रहे हैं। तो ये कहानी होती है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर अब उतना ही होगा जितना उसमें एक्सचेंज हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 2 4 9 है ना। कितने अंक लिए इन्होंने, 2 4 9 अंक प्राप्त किए। यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए तो राकेश और रमेश के द्वारा प्राप्त अंक क्या है। राकेश ने कितने, राजेश ने 30 अंक लिए और राजेश का रेशियो है कितना 2, तो 2 के बराबर कितना 30, एक की वैल्यू कितनी आ गई 15। क्या पूछा है इन दोनों का रेशियो, तो 15 चौके 60, 60 तो इसने लिए और 15 में 135, है ना। तो 60 और 135 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राकेश ने 60 अंक लिए और रमेश ने 135 नंबर हासिल किए। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/3, 1/5 और 1/6 है। यदि परिमाप 147 हो जाए तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। तीनों भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है, 1/3 अनुपात 1/6। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30, भाग करो 30 और ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5, 10 6 16 5 21, 21 यानी कि भुजा आ गई ना, ए बी सी 3 भुजा थी, उनका सरल रूप आ गया 10 6 5। परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग।
तो ये कितना हो जाएगा 10 6 16 5 21, 21 की वैल्यू 147 दे रखी है, 7 बार कैंसिल हो गया, 1 यूनिट का मान 7 आ गया। सब छोटी भुजा कितनी है 5 यूनिट है, तो 5 गुणा 7 कितना, तो 35 आंसर, 35 सेंटीमीटर की सबसे छोटी भुजा है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 702 को राम रमेश नरेश के बीच गलती से 1/3 1/4 1/6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय 3 4 5 6 में 3 4 6 में बांट दिया गया। बांटना था 1/3 1/4 1/6 में, लेकिन बांट दिया कितने में, 3 4 6 में। तो सबसे अधिक किसने कितना लाभ प्राप्त किया, तो कहना चाह रहे बताइए सबसे अधिक रुपया किसको मिला और कितना अधिक मिल गया पहले से। तो बांटना कितने में था, 1/3 1/4 और 1/6 के अनुपात में बांटना था। बट कितने में गया, 3 4 6 के में। इसको सरल बनाओ, कितना आएगा, इनका एलसीएम 12 आता है 3 4 6 का, 3 चौके 12, 4 3 12 और 6 दूनी 12, 4 3 7 2 9, यानी 9 टोटल वैल्यू यहाँ पे, 4 3 7 6 13 यहाँ पर टोटल वैल्यू। अब दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो अलग अलग निकाल लो या एक ही उनका सेम बना के, है ना, दोनों की टोटल वैल्यू को सेम करके आप वहां से भी निकाल सकते हो, डिफरेंस कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हम इसको सेम कर लें, मान लो यहाँ 9 है यहाँ 13, 9 और 13 को प्राइम नंबर होते हैं, दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 13 नंबर 117, तो इसमें गुणा करना पड़ेगा, इसको 9 को बनाना है 117, तो 13 गुणा करना पड़ेगा, तो हर एक रेशो में 13 का गुणा हो जाएगा, 13 चौके 52, 13 3 39, 13 दूनी 26, यहाँ 13 है तो 9 का गुणा करना पड़ेगा, तो 9 3 27, 9 चौके 36, 9 छक्के 54। आप पहले ये देखो कि फायदा किसको हो रहा है, देखो 52 से 27 मिला इसको, तो इसको तो घाटा हो गया, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो जहां जहां राम है वो तो आंसर ही नहीं, तो ऑप्शन ए और डी खत्म हो गया। 39 से 36 हुआ, ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि कम हो गया, हमें तो बढ़ा हुआ चाहिए। तो राम के बाद क्या था, रमेश, तो रमेश भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल हो गया। अपने आप ही ऑप्शन सी बच रहा है हमारे पास, वही आंसर है, लेकिन निकाल लेते हैं। 26 से देखो 54 मिला इसको, तो इसको कितना बढ़ के मिला, 28 बढ़ के मिला, दोनों का अंतर कितना है 28। 1 यूनिट का मान 117 से निकाल लो, टोटल 117 है, 702 के बराबर है, कितनी बार जाएगा, 6 यूनिट 6 बार जाएगा, है ना, 1 यूनिट का मान 6 आ गया, तो 28 गुणा 6 कितना होता है 168। बस, यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसा मिला किसको, नरेश को मिला, नरेश को 168 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया, बस इसको फायदा हो गया। ये तरीका है इसको करने का। द नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, है ना, सर दो संख्याओं का अनुपात 2:3 दे रखा है, यदि पहली संख्या से 5 घटाया जाए, दो संख्याओं का अनुपात है 2:3, पहली संख्या से 5 घटाया जाए, दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाए, तो अनुपात 5:12 हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। जब प्रत्येक में 8 जोड़ा जाएगा तो अनुपात कितना होगा, तो बस 12 दूनी 24, 3 पंजे 15, कितना बच गया 9, 12 पंजे 60, और दोनों अपोजिट साइन में जुड़ जाएंगे, 12 पंजे 60 और 6 पंजे 30, तो 90 आएगा क्या, 60 और 30, ये 10, 1 यूनिट का मान 10 आ गया, तो नंबर की वैल्यू कितनी होगी 20, 20 तो ये हो गई, 30 ये होगी। अब इसमें क्या 8 जोड़ रहा है, दोनों में 8 8 जोड़ दो भाई तो 20 और 8 28, और कितना हो जाएगा 38। अब रेशियो ले लो, है ना, सिंपल रेशियो ले लो, कितना आ जाए 14:19, 2 से कटने 14 19 का रेशियो हो गया, क्या ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। हाँ, सीजीएल में क्वेश्चन आया 2021 में, थर्ड शिफ्ट। ठीक है, इसको आप आराम से बहुत इजीली कर सकते हो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि x अपॉन वाई का अनुपात 1/2 दे रखा है, तो जहां जहां x है वहां 1 रख दो, जहां जहां y है वहां 2 रख दो, और फिर आप आंसर निकालो। जहां जहां x है वहां 1 रखो, तो 2 गुणा 1 कितना 2, और 4 दूनी 8, तो 10 हो गया। यहाँ पे नीचे 2 y की जगह 2, 4 दूनी 8, और x के जगह 4 दूनी 8 और 1 9, क्या आ गया अनुपात, क्या अनुपात 10:9 आ गया। ये भी क्वेश्चन CHSL में आया है क्वेश्चन आने लायक है, नहीं पढ़ाया है। 3 अनुपात दिए हैं आपको, ए बी का अनुपात 2:3 और बी सी का अनुपात 6:8 दे रखा है, देन फाइंड द ए बी सी। ठीक है, तो ए और बी का अनुपात दे रखा है 2:3, और बी और सी का अनुपात दे रखा है 6:8। देखो बी और सी का अनुपात दे रखा है 6:8, और ए बी, यहाँ पे भी 3 है इस वाले में, और यहाँ भी 6, तो दोनों में सेम बनाना पड़ेगा, तभी तो बी कहलाएगा। तो यहाँ क्या गुणा कर दो आप, 2 से गुणा कर दो, 2 3 6 हो जाएगा। आपको बन गया 4 6, और अब 8 ले दो आप, कोई दिक्कत ही नहीं, है ना, क्योंकि बी तो दोनों में कॉमन हो गया ना। ये लिख सकते हो आप। दूसरा तरीका, आप ऐसे ना करके इसको ऐसे कर लो। आपने A/B/C लिखा, ए और बी का अनुपात 2:3 है, और बी और सी का अनुपात कितना है 6:8 है। बस आप इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो, और इसका गुणा इससे कर दो। 2 छक्के 12, 6 तिया 18, और 8 3 24, क्या 6 से फिर कट रहा है? हाँ, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 3 24, 2 3 4 इज द आंसर, वेयर इज इट। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा।
द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 98। तीन संख्याओं का योग 98 है इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड इज 2:3, है ना। तीन संख्याओं का योग दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, तीन संख्याओं का योग दे रखा है आपको 98 दे रखा। पहली संख्या दूसरे के अनुपात में 2 गुणा 3 है ना। मान लो तीन संख्या ए बी सी है, पहली संख्या दूसरे के कहते हैं 2:3 है, दूसरी संख्या तीसरे के अनुपात में कितना 5:8। पहले तीनों को बनाओ, है ना। क्या करना है आपको, गुणा करना है, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, लिख दो। 2 पंजे 10 और 5 3 15 और 8 3 24, ये बन गया इनका अनुपात। 10 15 24 कटेगा तो है नहीं, है ना। 10 में और 15 24 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसको रहने दो, सिंपल, यही इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब उनका योग कह रहा है 98, लेकिन यहाँ योग कितना है, 10 15 कितना 25 और 24 कितना 49। 49 की वैल्यू किसके बराबर है, 98 के बराबर। एक का मान कितना हो जाएगा 2, 1 यूनिट बराबर 2। क्या पूछा है, थर्ड नंबर पूछा है, 24 है, 24 गुणा 2 कितना 48, तो थर्ड नंबर इज 48, है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करना आप 25 पैसे 50 पैसे 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5 4 3 1 है। यदि सिक्कों की कुल राशि को 285 रुपए बनते हैं तो 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों के बीच का अंतर क्या होगा। सिक्के कौन कौन से हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के। अनुपात क्या है, 5:4:3:1। दो काम कर सकते हो आप, दो में से कोई एक कर सकते हो बस। या तो आप जितने पैसे दे रखे हैं पैसों को कन्वर्ट कर लो रुपए में, या रुपए को पैसे में कर लो, है ना। हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे लिए रहेगा कि हम क्यों ना रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लो। तो 2 रुपए के सिक्के का मतलब 200 पैसे और 5 रुपए का सिक्का मतलब 500 पैसे एक सिक्के में, और 285 टोटल अमाउंट है, उसको भी हम पैसों में कर लेते हैं। तो 100 का गुणा कर दो बस, 27,500 पैसे हो गए। अब बताओ कि जो 5 के जो 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनसे कितने पैसे बनेंगे, 125 पैसे बनेंगे टोटल। और 50 पैसे सिक्के से कितने बनेंगे, 200। 2 रुपए के जो सिक्के 200 रुपए 200 पैसे बनते तो कितने टोटल बनेंगे, 600। और 5 से 500 जोड़ो सबको, 5 6 11 और 2 13, 13 14, 1425 किसके बराबर है, 28,500 के। 2 बार कटेगा 2850, तो 1 यूनिट का मान 20 आ गया। क्या पूछा है कि 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों के बीच का अंतर कितना है। तो 25 पैसे के कितने 5, 1 के कितने और 5 के कितने 1, दोनों का अंतर कितना 4, 4 गुणा 20 कितना 80, है ना। 80 कॉइन्स का अंतर है, आंसर हो गया सी। अतुल ने ब्रेड खरीदे भाई 20 रुपए के, है ना। अतुल 20 रुपए के क्रय मूल्य वाले ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए देता है। दुकानदार 2 5 10 के मूल्य के वर्ग के सिक्के उसको शेष धन देता है ना। 80 रुपए बचा के उसने दिए दुकानदार ने, तो 2 5 10 के सिक्कों के रूप में दिए। यदि इन सिक्कों का अनुपात 5:4:1 है तो दुकानदार 5 रुपए के कितने सिक्के देगा। सिक्के कौन कौन से हैं, 2 का है, 5 का है और 10 का है। अनुपात क्या है, 5:4:1। ठीक, 80 रुपए बचे और देखो सारी चीज रुपए में दे रखी, तो दिक्कत ही नहीं, फिर आप पैसे में कन्वर्ट क्यों करो, आपका आंसर सिंपल ही आ जाएगा। 5 दूनी 10, है ना। ये कॉइन्स है, ये रेशियो, गुणा करना पड़ता तभी तो आप अमाउंट बनाएगा। 5 दूनी 10, 4 पंजे 20 और ये 10 कितना हो गया, क्या 40 की वैल्यू दे रखी है 80 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। क्या पूछा है, 5 रुपए के सिक्के पूछ रहा है, कितने 4, तो 5 4 दूनी 8, है ना। तो 8 सिक्के 5 रुपए के हैं। 1 यूनिट का मान कितना 2 आ रहा है, 4 यूनिट है, 4 दूनी 8, बस खत्म। ऐसे आपको करना है, तो 8 सिक्के हो गए वो 5 5 रुपए के हैं। ठीक है, ये तरीका होता है इसको करने का। इन्हें बैग देर आर 5 10 एंड 20 डिनोमिनेशंस कॉइन्स, है ना। 5 10 और 20 रुपए के सिक्के हैं किसी बैग में। देर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 240। संख्या दे दी भाई इस बार सिक्कों की आपको। द नंबर ऑफ कॉइन्स इज 5 10 रुपीज 10 आर इन द 2 3 5, 2 3 5 के रेशियो में दे रखे हैं, 5 10 और 20 के सिक्के। देन व्हाट इज टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बैग, तो बैग में कितने रुपए हैं। सिक्के कौन कौन से हैं, सिक्के हैं 5 के 10 के और 20 के। रेशियो क्या है 2 3 5। इस बार उसने सिक्के को संख्या दे दी है टोटल 240 बस। तो आपको गुणा नहीं करना क्योंकि पैसे नहीं दिए आपको, रुपयों की संख्या, रुपए नहीं दिए कितने अमाउंट, अमाउंट आपको निकालनी है। सिक्के तो फिर हमारे पास रेशियो सिंपल है, 3 2 5 5 10। 10 की वैल्यू 240 के बराबर दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 24 हो गई। ठीक है, तो 5 के सिक्के कितने हैं 24 दूनी 48। 10 के सिक्के कितने हैं 72, 24 के 72। और 20 के सिक्के कितने हैं 120। सबको आप गुणा कर लो इनकी रेस्पेक्टिव वैल्यू से। 48 गुणा 5 कितना 240,
72 गुणा 10 कितना 720 और 12 120 गुणा 2 2 ये हुआ 24। टोटल अमाउंट पूछी है, ये 720 है। 720 प्लस 240 कितना 960, 960 जोड़ दो 224 2400 में, 2400 प्लस 960 करोगे 1000 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3400, उसमें से 40 घटा दो तो 3360 आंसर हो जाएगा। 3360 नहीं है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ 2 एम्प्लॉइज 7:4, 2 एम्प्लॉय दे रखे हैं, उनके रेशियो का अनुपात, उनके इनकम का अनुपात दे रखा है 7:4। देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 3:1, एक्सपेंडिचर कितना है 3:1 का। ईच ऑफ देम सेव्स मैनेज टू सेव 4800 पर मंथ, 48 रुपए बचाते हैं भाई दोनों। देन फाइंड द सम ऑफ देयर इनकम्स, का सम बताना है आपको। 7 1 7 4 3 12, कितना बच गया 5, है ना। दोनों सेम में, सेम साइन में तो घटेंगे, तो 2 गुणा 48, 5 से कितने बार कटेगा 960 बार कट जाएगा। 96 तो नहीं 1920 है ना, 1920 आ गए, 1 यूनिट की वैल्यू। टोटल है कितनी है उनकी इनकम 7 4 11, 11 यूनिट है, तो 1920 गुणा 11 कर सकते हैं हम, है ना। 192 का 1920 सीधा आ जाएगा और 192 और जुड़ जाएगा उसमें, तो 2 ये 9 और 2 11, 9 और 10 11 और 2 है ना, 21,120 हमारा आंसर होता है क्या, हाँ, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल आपको गुणा भाग करना है, कुछ नहीं करना। इनकम ऑफ अजय इज 38% मोर देन द विजय, अजय और विजय के बारे में बात हो रही है। इनकम ऑफ अजय इज 38% यानी 138, और विजय की 100 हो जाएगी, है ना। विजय से कितना ज्यादा 38% ज्यादा है, तो अगर विजय को आप 100 मान लो तो अजय कितना हो जाएगा 138 हो जाएगा, 138 हो जाएगा। देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, और सेविंग्स इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, ये 60 50, क्या कह रहा है कि सेविंग्स का रेशियो 3:2 है। ईच ऑफ देम स्पेंड 6000 रुपए, हर एक व्यक्ति 6000 रुपए खर्च करता है, 6000 ये और 6000 ये, है ना। इनकम में से जब आपके एक्सपेंस जाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, बचेगी क्या सेविंग्स ना। 69 दूनी 138 और 5 3 15, कितना बचेगा दोनों में से 12 बचेगा, है ना। दोनों सेम साइन में घटेंगे तो 6000 ही बचेगा सीधा सीधा, यहाँ पे 3 माइनस 1 तो 1 ही होता है, तो 12 5 60, तो 500 बच गया। क्या पूछ रहा है, दोनों के इनकम का सम पूछ रहा है। 69 प्लस 50 कितना हो जाएगा 119, तो 119 गुणा 500 कितना होता है भाई हमारा 500, तो 1 और 55 तो 595, 2 जीरो और लगा दो, ये बची हुई थी, है ना। 59,500 रुपए में की टोटल इनकम हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला वो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ जितेंद्र एंड नरेंद्र इज 4:7। जितेंद्र और नरेंद्र का जो इनकम का जो रेशियो है ना वो 4:7 है, एंड देयर एक्सपेंडिचर है 6:5, और खर्चा 6:5 में दे रखा है। इफ जितेंद्र सेव्स 400 आउट ऑफ 28, जितेंद्र 2800 रुपए कमाता है, खर्चा करता 400 का, तो बचाता कितना है, सॉरी बचाता 400 है तो खर्चा कितना करता है 2400 रुपए। हर चीज मिल गई यहां से, देखो 6 का मान 2400 बराबर, तो 1 का मान कितना 400, तो 5 का मान कितना 2000। यहां देखो 4 का मान 2800, तो 1 का मान कितना 700, तो 7 का मान कितना 4900। क्या पूछा है सेविंग्स नरेंद्र कितना 4900 कमाता है, 2000 खर्च करता है, तो बचाता कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना 2900, 49 माइनस 2000 कितना 2900 रुपए बचाता है, वो कहाँ है, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। कुछ नहीं करना आपको ज्यादा, जिस जैसा क्वेश्चन बोला जाए बस उसको ध्यान से पढ़ो, तुरंत आपका आंसर आएगा। कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। अगर आपको फॉर्मूला में उलझा दिया गया या फिर आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिया गया तो ट्रिक्स में तो फिर आप उलझे ही रहोगे कि कब क्या लेना कब नहीं। बस आप सोचो ना कि हो क्या रहा है, कोई चीज कब क्यों आ रही है, अगर माइनस हो रहा था क्यों हो रहा है, प्लस हो रहा था क्यों हो रहा है, और रेशियो आ रहा है तो किसका रेशियो आ रहा है। बस 3 चीज चाहिए आपको, इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग्स, उसमें से 2 दी होंगी आपको हमेशा और तीसरे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, बस आप निकाल लोगे उसको, है ना। 3 चीजें हैं उसमें 2 दे देगा, 1 पूछ लेगा, बस आपका काम हो जाएगा। ए और बी का दे रहा है ना, द इनकम ऑफ ए और बी, ए और बी को 2 लोग हैं, उनका इनकम दे रखा है, इनकम का रेशियो है 4:5, एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 5:4, और उनका जो खर्चा है वो 5:4 के रेशियो में दे रखा है। ए सेव्स 6000, ए 6000 रुपए बचाता है, माइनस क्यों लगाया, इनकम में से आप घटाओगे 6000 यानी सेविंग्स को निकाल दोगे तो एक्सपेंडिचर बचेगा ना, इसलिए घटाए। एंड बी सेव्स 12000, और बी कितने बचाता है, तो बी को 12000 घटा दो। क्या पूछ रहा है, इनकम पूछ रहा है, इनकम ऑफ ए, 4 चौके 16,
5 25 कितना 9 बचेगा, 6 चौके 24। देखो दोनों सेम साइन में तो घट जाएंगे, तो 24,000 ये दोनों डिफरेंस आएगा, और 12 पंजे 60, तो 60,000 माइनस 24 कितना हो गया दोनों डिफरेंस, 36,000 हो गया। 9 चौके 36, तो 4,000 आ गया यहाँ से। क्या पूछ रहा है, इनकम ऑफ ए 4 यूनिट के बराबर, 1 यूनिट का मान कितना 4,000, तो 4 चौके 16,000। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया, सिंपल। अगला, इनकम ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4 374 है ना। ए बी और सी में जो इनकम दे रखी है वो 3:7:4 दे रखा है। देयर एक्सपेंसेस आर इन द 4:3:5, एक्सपेंस कितना है 4:3:5 के रेशियो में दे रखा है, इनकम है एक्सपेंसेस है। ए 300 रुपए बचाता है 2400 में से, ठीक है, तो खर्च कितने करता है 2100 खर्च करता है, 2400 कमाता है 300 खर्च करता है, 300 बचाता है तो खर्च कितना 2100, तो ए का तो 4 यूनिट का मान क्या है एक्सपेंस के बराबर है, 2100 खर्च करता है, तो 1 यूनिट का मान यहां से निकाल सकते हो 2100/4 कितना हो जाएगा भाई 501 525 हो जाएगा 1 यूनिट का मान, ठीक है। एक्सपेंस यहां से सारे फाइंड हो जाएंगे। इसका कितना एक्सपेंस होगा 525 गुणा 3 कितना 1575, इसका कितना होगा 25 125 2625 रुपए। देखो आपको ना एक ही इनकम भी दी हुई है, कितनी है 2400 के बराबर, 3 का मान 2400, तो 1 का मान 800, तो 800 और 7 का मान कितना हो जाएगा 5600, 4 का मान कितना हो जाएगा 3200। पूछा क्या है आपका, चूक पूछो, कह रहा है कि सेविंग्स ऑफ बी एंड सी, कमाता है 5600 खर्च करता है 1575, तो बचाएगा कितना है ना 5600 माइनस 1575 कितना हो जाएगा भाई 4101, 75 में से और 75 और जाएंगे तो 4025 है ना, तो बी कमाएगा बी बचाएगा 4025। 3200 कमाता है 2625 खर्च करता है, तो कितना बचेगा 4 2 6 25 और घटा दो तो 575 बचाएगा, ये बचाएगा 575। सी का मान 575 और बी की सेविंग्स 4025, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, हाँ मेरे को दिख रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, ए और बी का जो रेशियो इनकम का वो 5:3 है, ठीक है। एक्सपेंस ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो ऑफ सी के बारे में कुछ बात नहीं करी, लेकिन हम लिख लेते हैं, ये इनकम है ये एक्सपेंस है, कितना 8:5:2 के रेशियो में। देखो सी के इनकम के बारे में कोई बात नहीं हुई है तो उसको छोड़ दो, रहने दो। अगर एक्सपेंस के बारे में दे रहा है, सी का एक्सपेंस है कुछ, इफ सी स्पेंड्स 2000, अगर सी 2000 रुपए खर्च करता है, हमारे साथ 2 यूनिट खर्च करता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं वो 2000 का, तो 1 यूनिट का मान कितना 1000, तो बस अब इसका खर्चा कितना हो जाएगा 5000, इसका कितना हो जाएगा 8000, ठीक है। एंड बी सेव 700, और बी 700 बचाता है ना, तो देखो खर्चा 5000 है बचाता है 700, तो इनकम कितना हो जाएगा 5700 इनकम हो जाएगी क्या भाई। इनकम क्या होगी एक्सपेंस प्लस सेविंग्स, एक्सपेंस है 700 और खर्च करता है 5000, दोनों को जोड़ो 5700, तो यहाँ आ जाएगी इन तीन की वैल्यू 5700। बोलो 3 का मान 5700, तो 1 का मान 1900, 19 के 57, बस 1900 हो गई है ना, 1900 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू कितनी 9500। क्या पूछा है सेविंग्स ऑफ ए, कमाता है 9500 खर्च करता है 8000, बचाता कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है 1500, 1500 कहाँ है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। 1 year ago the ratio between the Lakshman and Gopal salary was 3:4 है ना, 1 साल पहले लक्ष्मण और गोपाल की सैलरी का जो अनुपात था वो 3:4 था, कोई बात नहीं। आगे क्या हो रहा है, द इंडिविजुअल रेशियो बिटवीन देयर लास्ट ईयर्स एंड दिस ईयर सैलरी है ना, लक्ष्मण गोपाल की अलग अलग सैलरी का अनुपात दिया हुआ है लास्ट ईयर का और इस ईयर का, कितना दे रखा है, एक का दे रखा है 4:5 और एक का दे रखा है 2:3। एट प्रेजेंट देयर टोटल सैलरी इज 4160, करंट सैलरी उनकी 4160 रुपए है, द सैलरी ऑफ लक्ष्मण नाउ, तो लक्ष्मण की सैलरी पूछी है उसने, ठीक है। एक काम आप करो ना, देखो लक्ष्मण की आपको पहली सैलरी दी है, गोपाल की पहली सैलरी दी है, यहाँ लक्ष्मण की 4 दी है और गोपाल की 2 दी है, इसका मतलब आपको लक्ष्मण गोपाल की जो सैलरी है वो लास्ट ईयर की सेम बनानी पड़ेगी, तभी तो आपका आंसर आएगा, तभी आपका आंसर निकलेगा ना, क्योंकि गोपाल की वहां तो 4 है और यहाँ 2 है, तो उसको 4 बनाना पड़ेगा, और वहां पे देखो लक्ष्मण की 3 और यहाँ पे 4 है, वही तो 3 4 कैल्शियम कितना होता है 12, तो आप 12 बना लोगे। जैसे आप इसको 12 बनाने जाओगे तो यहाँ गुणा 4 का करोगे तो 16 बन जाएगा, है ना, तो 4 गुणा करो तो ये तो 12 बन गया, तो ये 16 बन गया, ठीक है। यहाँ गुणा 3 का करोगे ये 12 बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा। लेकिन अब देखो आप गोपाल की सैलरी बदल के 16 हो गई है, तो आप यहाँ क्या बनाओगे, यहाँ 8 का गुणा करोगे तो 8 दूनी 16, 8 3 24, बस अब आपका काम खत्म हो गया। क्या पूछा है उसने, क्या दिया है,
उसने दिया है कि एट प्रेजेंट उनकी सैलरी का जो रेशियो है ना, सैलरी जो जुड़ के आ रही है वो 4160 आती है। अब एट प्रेजेंट सैलरी क्या है, लक्ष्मण की कितनी सैलरी है प्रेजेंट में 15, और गोपाल की कितनी है 24, है ना। अब इससे मतलब नहीं है हमारी ये लास्ट ईयर सैलरी थी, इसकी बात ही नहीं कर रहा वो, इससे तो हमको मिल गया प्रेजेंट वाला। तो 15 लक्ष्मण की है और 24 इसकी है, कितना होगा 39 जोड़ के हो गया, 39 का मान दे रखा है 4160 के बराबर। तो कितना आ रहा है ये आपका एक बार तो चला जाएगा 39, दो बचेगा। अब ये कितना बार जाएगा भाई, 9 चौके 36, ना 39 से कितनी बार जाएगा, 390, 9, 13 से काट लो, 13 3 39 और 13 दिन 26, 13 से पहले भी काट सकते थे इसको हम। तो 39 का एक 4160 है ना, तो 13 3 39, 13 3 39, 2 13 दिन 26, 32 यानी 320, एक यूनिट का मान 320/3 आ गया। क्या पूछा है, द सैलरी ऑफ लक्ष्मण नाउ, लक्ष्मण की सैलरी पूछी है फिलहाल, यानी कितनी है वो 12, नहीं 15, 15 है ना, तो 320/3 गुणा में 15, 3 से कितने बार 5 बार, 32 गुणा 5 कितना 160, 1600 आंसर हो जाएगा, है ना। एक ही सैलरी आ जाएगी, यानी कि लक्ष्मण की सैलरी 1600 रुपए हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ये प्रपोर्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है ना। इफ यदि p बराबर 2x बटे y प्लस जेड है, समीकरण में x y z के सभी धनात्मक मान है, ठीक है, यानी x y z पॉजिटिव नंबर्स हैं, देन फाइंड द, देन में से किसके कारण हमेशा p घटेगा, p की वैल्यू 2x कुछ करके आ रही है, और यहां देखो इनवर्स प्रोपोर्शन किसके है, y प्लस जेड के, ये कहना चाह रहा है। अब p घटाना है हमको, तो ऐसे ऑप्शन देखो जहां पे p बढ़ रहा हो उसको खत्म कर दो, यानी p कब बढ़ेगा, जब x बढ़ेगा। तो ऐसे ऑप्शन देखो जहां x बढ़ रहा हो, x बढ़ रहा है यानी बी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, x बढ़ रहा है तो देखो डी ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता, दो ऑप्शन खत्म हो गए। अब ऐसा, अब हम p कब घटेगा, जब y प्लस जेड को बढ़ावा देंगे, x की बात छोड़ दो, p तब घटेगा जब y प्लस जेड बढ़ेगा, या y और z बढ़ेंगे। तो ऐसा ऑप्शन देखो जहां y और z घट रहे हो, y z घट रहे हो, कोई ऑप्शन है, y डिक्रीज हो रहा है, z डिक्रीज हो रहा है, तो p बढ़ेगा ही नहीं, इसको भी खत्म कर दो, ऑप्शन ए भी खत्म होता है, ऑप्शन डी अपने आप आंसर बच गया। आप x को घटाएंगे तो p घटेगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। y को डिक्रीज करेंगे, सॉरी y को आप कांस्टेंट रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, y की वैल्यू वही है, z को इंक्रीज करो तभी भी y p घटेगा, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया, क्योंकि आप जैसे z को बढ़ाने जाओगे तो y घटना शुरू हो जाएगा, और x को घटाओगे तो फिर p घटेगा, है ना। y को आप वैसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट रख लो, कोई समस्या नहीं है, एक को बढ़ा लो। यदि किसी कारखाने में श्रमिकों की संख्या हमें 15 से 11 के अनुपात में कमी होती है, यानी कि पहले श्रमिक कितने थे 15, अभी कितने हो गए 11, और उनके वेतन में वृद्धि होती है 22-25 की, तो पहले वेतन था 22, अब वेतन हो गया 25, तो वह अनुपात ज्ञात करो जिसके द्वारा श्रमिकों की कुल मजदूरी को घटाया जाना चाहिए। ठीक है भाई, देखो क्रॉस हो रहा है ना, इसका गुणा इससे होगा तो ये इससे कट सकता है, 11 दूनी 22 कट जाता है इसे, और 5 से 3 बार और 5 से 5 बार, 3 दूनी 6, और ये 5 बच गए हैं, 5 यानी कि देखो पहले उनका टोटल वेज 6 मिल रही थी उनको, अब 5 मिलने लगेगी, यही आ रहा हमारा आंसर। टोटल मजदूरी पूछी है तो मजदूरों की संख्या ये रही, वेज ये रही, टोटल पूछी थी तो गुणा कर देंगे, मजदूर गुणा में मजदूरी बराबर टोटल खर्चा आ जाएगा, यानी पहले 6 मिल रहा था टोटल मनी, तो 5 मिलेगा उनको। आप अपना ऑप्शन से भी कर सकते हो, देखो ना कहां पे कि कहीं ऐसा तो नहीं कहीं ऑप्शन में बढ़ रहा हो, देखो 5 से 6 हो रहा है, बढ़ रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता, हमें घटना पूछा है ना, डिक्रीज पूछा है, 3 से 5 हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं है, 3 से 7 हो रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं, एक ऑप्शन में घट रहा था, 6 से 5 हो रहा था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वो आपको बना देके कर सकते थे बिना किसी काम के, लेकिन फिर भी आना तो चाहिए। आप इसको डायरेक्टली भी आंसर मार सकते थे। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल इज 5:3, किसी स्कूल में बॉयज और गर्ल का रेशियो जो दे रखा है आपको, है ना, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है कितना 5:3, ठीक है। सम न्यू बॉयज एंड द गर्ल्स वर एडमिटेड टू द स्कूल, स्कूल में कुछ नए लड़के और लड़कियां ऐड हो जाते हैं, और कितने अनुपात में होते हैं 5 और 7 के, मान लो कि बच्ची जुड़ लड़के जुड़ गए 5x और लड़कियां जुड़ी 7x, नए बच्चे आए स्कूल में,
और अब जो नंबर है वो बन के कितना हो जाता है, वो 1200 हो जाता है। टोटल अब संख्या 1200 हो चुकी है और रेशियो कितना हो जाता है चेंज होके बॉयज टू गर्ल का 7:5। अब यहां से आप यूनिट निकाल लो कितना हो जाएगा। 50 25 7 21 कितना हो गया 4। यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई 50 25 7 7 49, दोनों माइनस हो जाएंगे तो 24x आ गया। क्या एक का मान कितना आया 6x। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 6x। टोटल बच्चे हैं कितने पहले 8 यूनिट, तो 8 चिक्के 48 यूनिट बच्चे पहले थे। उसमें ऐड कितना हो गए 7 5 12 हैं, 12 यूनिट ऐड हुए कितना बन गए 60x। कितने के बराबर होगा यहाँ 1200। 6 से कितने बार कटेगा 20 बार, यानी एक यूनिट का मान कितना आ गया 20। क्या पूछा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल बिफोर द एडमिशन, है ना। स्टार्टिंग में बच्चे कितने थे स्कूल में, हम्म, 60x बराबर 120। x की वैल्यू 20 आ गई, है ना। और एक यूनिट का मान यहां से 6x आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 30x, यानी 30 और ये कितना हो जाएगा 18। हाँ ये ठीक है, ये हुआ ना 18 ये हुआ। तो देखो ना एक यूनिट 6x बराबर था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30x 18x। तो ठीक है, टोटल पहले बच्चे कितने थे 48x के बराबर, तो टोटल पहले ही पूछे हैं, तो 48 गुणा में x की वैल्यू कितनी है 20, तो कितना हो जाएगा 960 960 बच्चे थे पहले टोटल। ये यहाँ कहना चाह रहा है ना, इसको पता नहीं कहीं भूल गए थे कहीं पे, लेकिन होगा ऐसे ही, है ना। यहाँ पे आपको x मानना ही पड़ेगा, बिना x माने आप इसको नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लो आपने 5 लिखा 7 लिखा, आपको कुछ नहीं पता अब आपको। 50 25 9 कितना हो जाएगा 7 21 4, 4 की वैल्यू किसके बराबर 25 16। क्या है ये 49 माइनस 25 कितना है 24। क्या है अभी एक यूनिट के बराबर 6, क्या मतलब है इसका 30 करोगे 18 हो जाएगा, ठीक बात है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ पता होना चाहिए ना। कर तो लोगे लेकिन बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको, तो बेहतर है कि आप एक्स मान करो तो आप आराम से वैल्यू फाइंड कर पाओगे। और 30 यहाँ थे 18 यहाँ थे, 12 जुड़ जाएंगे 48 प्लस 60 हो जाएगा। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 के बराबर, पहले बच्चे कितने थे 48 से 960 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्स मान करोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी, समझ में आएगा कि कैसे चल सकता है। इन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड। एग्जामिनेशन में टोटल स्टूडेंट्स होंगे, पास हुए में कुछ फेल हुए होंगे। तो कह रहा है कि जो पास फेल का रेशियो है ना वो 25:4 है। टोटल कितने हो गए फिर दोनों जुड़ के पास फेल जुड़ेंगे तो 29 आएगा टोटल। इफ 5 मोर हैड अपीयर्ड, यदि 5 बच्चे एक्स्ट्रा पेपर देते एंड फेलियर वाज 2 लेस देन, और 2 कम फेल होते, तो रेशियो जो पास का और फेल का जो रेशियो है ना वो 22:3 हो जाता। तो टोटल कितने हो जाते 22 3 25। ठीक है, देखो अब आपको ना फिक्स जो चीज पता है उसको पकड़ो, आपको कोई चीज नहीं पता उसको रहने दो। आपको पास के बारे में कुछ नहीं पता, आपको कंडीशन 2 जब दे रखी है तो आपको पास स्टूडेंट्स के बारे में कुछ अंदाजा नहीं है कि वो कितने हैं, तो आप पास वाला कॉलम छोड़ दो और जिनके बारे में आपको फिक्स चीजें पता है वो पकड़ो। तो आपको टोटल पता है और फेल के बारे में पता है, टोटल 29 25 हो गया, 5 जुड़ गए और फेल वाले में आप 2 कम फेल हुए तो 3 हो गए रेशियो। तो आपको बस ये दोनों पकड़ने हैं, इनको आप ले लो। तो 29 और 4 यहाँ प्लस 5 हुए -2 हुए और 25 और 3 हो गया। ये 29 के 87 और 25 चौके 100, कितना बच गया 13। तो 5 3 15 25 दूनी 50, तो 65 हो गया जुड़ के, अपोजिट साइन में जुड़ जाएंगे तो 13 5 65। एक का मान 5 के बराबर आ गया। क्या पूछा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, तो कितने बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए 29 बच्चे अपीयर हुए। एक यूनिट का मान 5 है तो 29 गुणा 5 कितना 145। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे आपको करना है बहुत ही आराम से, है ना। आपको वो पकड़ने हैं रेशियो जिनके बारे में आपको फिक्स चीजें पता है, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। यहाँ इसके बारे में यहाँ कितना चेंज हुआ है कुछ अंदाजा नहीं है हमको, तो इसको हम लेंगे क्यों, है ना। इसके बारे में पता है ना हमको प्रॉपर वैल्यूज, तो ले लो, क्योंकि इसमें तो चेंज होने वाला है नहीं, जो चेंज था वो दे दिया उसने। इसके बारे में कुछ नहीं पता वो कितने कम ज्यादा क्या कोई मतलब नहीं है, तो इसको छोड़ दो। इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3। ए और बी का जो इनकम का जो रेशियो है वो 5:3 दे रखा है। द एक्सपेंस ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 8:5:2। ए बी सी का एक्सपेंस रेशियो 8:5:2 में दे रखा है। ठीक है, सी 2000 रुपए खर्च करता है और बी 700 रुपए बचाता है।
सी 2000 खर्च करता है, यानी सी का खर्चा ये है, 2000 खर्च करता है, 2 यूनिट का मान 2000, 1 यूनिट का मान कितना 1000, ठीक है। तो बी कितना खर्च करेगा 5000, सी खर्च करेगा कितना 8000, बी 700 बचाता है, तो बी के खर्चे 5000 है और बचत 700 है, तो कमाई कितनी हुई 5700, 3 की वैल्यू 5700, 1 की वैल्यू 1900, तो इसका कितना ये 9500 कमाता है। क्या पूछ रहा है, एक ही सेविंग्स पूछ रहा है, कमाता है 9500, खर्च करता है 8000, दोनों घटाओ कितना आएगा 1500, तो 1500 बचाता है वो, है ना। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे आराम से आपको करना है, इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली। यहाँ पे खत्म होता है ये, और इसके आगे क्वेश्चंस कुछ होंगे तो मैं करवाऊंगा, अदरवाइज फिर नया स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या स्टार्ट करना है, और आप यहाँ तक कर सकते हैं इसको। कोई डाउट होगा तो पूछें। थैंक यू।